आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक दार्शनिक दृष्टिकोण से करने जा रहे हैं। अब देखिए, परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है और परमात्मा इस आनंद को सभी मनुष्यों के लिए, सभी जीवों के लिए मुफ्त में चौबीसों घंटे हर क्षण देने को व्याकुल रहते हैं। यानी कि परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है, तो जो परमात्मा की सम्मुखता करता है, उस सम्मुखता के दौरान उसको आनंद की झलकें मिलती हैं। जबकि संसार सुखों को बेचता है। आप और हम सुखों को खरीदते हैं, लेकिन वो सभी सुख अल्पकालिक होते हैं, क्षणिक होते हैं। या यूं को सुख कम, दुख अधिक होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखल्य कहा है। जबकि इंसान, मनुष्य जितनी भी चतुराई कर ले, इस संसार के रजोगुण को आप और हम पकड़ नहीं सकते। ये रजोगुण किसी का भी सगा नहीं। आप और हम आज तक संसार को पकड़ने में ही अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। जबकि इन सुखों की प्राप्ति के लिए आप और हम अपने जीवन में भौतिक शिक्षा में ही 20, 22, 25 वर्ष लगाते हैं। देखिए, मेरा इस शिक्षा का कोई विरोध नहीं है। मैं भी इन स्थितियों से आज से 40-42 वर्ष पहले निकला हूँ। लेकिन इनके अर्थ समझिए, भावार्थ समझिए। मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। अवसर का लाभ उठाएं, साधना करें। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां हैं। साधना करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में संभव है, शेष योनियों में संभव ही नहीं। इसलिए इन दार्शनिक स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझे। देखिए, आप और हम दिन रात जो मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और कहीं-कहीं तो छीना जप्ती करते हैं। तामसी वृत्तियों में झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी और नीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म, ये सभी स्थितियां मात्र क्षणिक सुखों की, और कभी-कभी तो क्षणिक सुख भी आप और हम प्राप्त या सुख ले नहीं पाते। क्योंकि संसार की तो प्रवृत्ति है, वो सुख बेचता है। जबकि परमात्मा आनंद, आनंद का अभिप्राय परम सुख से है, दुख रहित स्थिति से है। जबकि संसारी सुखों में क्षणिक सुख होता है, या यूं को सुखों की पैकिंग में, बाहरी सजावट में, भीतर तो दुख होते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप तर्कपूर्वक चिंतन करें, जीवन को एक मर्यादित स्तर पर, ताकि आपका मेरा शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार की जिम्मेदारियों का पालन हो, लेकिन जीवन के अर्थ को समझें, परमात्मा से जुड़ें। परमात्मा से जुड़ने पे ही आप और हम आनंददायक स्थितियां, मोक्ष की प्राप्ति, ये जन्म मरण के जो दुखदायी बंधन है, उनसे आप क्रमशः मुक्ति पा सकते हैं। चर्चा पर आप ईमानदारी से चिंतन करें, अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्ति कर रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। की प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है।
चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।